हेलो नमस्कार साथियों। मैं नवल चौधरी और फार्मास लॉ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम। अपन लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसमें जनरल एंटोमोलॉजी स्टार्ट किया था और आज की क्लास में अपन उसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज अपने जो आगे का टॉपिक रहने वाला है उसको अपन बोलते हैं कायांतरण। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम लेके हुए चलेंगे, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें दोस्तों। ठीक है, आज अपना जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसका क्या नाम है? कायांतरण। क्या नाम है दोस्त उसका? कायांतरण। बिल्कुल जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है, कायांतरण। और जिसको इंग्लिश में अपन इसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं इसको? मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं इसको? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है ना? क्या बोलते हैं दोस्तों? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है ना? अब देखो इसमें क्या होता है मेटामॉर्फोसिस में। काया। काया मीन्स क्या होता है? शरीर। एक प्रकार से क्या बोलते हैं इसको? शरीर। काया। काया मीन्स क्या होता है? देह। जो अपना ये जो शरीर है उसको अपन क्या बोलते हैं? काया। तो उसमें जो समय के साथ जो अंतर आएगा, जो इसमें क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, उसको क्या बोलते हैं? कायांतरण। क्या बोलते हैं इसको? कायांतरण। पहली बात में तो देखो, ये जो आपके मेटामॉर्फोसिस है ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका दोस्तों? एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद में और क्या इसमें ध्यान रखना आपको मेटामॉर्फोसिस में? मेटा और क्या हो इसमें? मॉर्फी। दो वर्डों से मिलकर बनाइए। किससे मिलकर बनाइए आपके? एक तो मेटा से और एक इसमें मॉर्फी से। इन दोनों से मिलकर ये बना है। अब देखो इसमें मेटा का अर्थ क्या होता है? मेटा का अर्थ होता है इसमें चेंज। क्या होता है इसमें? चेंज। और मॉर्फी। कौन इसमें? मॉर्फी। तो आपके उसके मॉर्फी का अर्थ क्या होने वाला है? फॉर्म। किस में चेंज होना? फॉर्म में चेंज होना। क्या इसमें? फॉर्म। रूप। क्या इसमें? रूप। परिवर्तन आना, उसके रूप में परिवर्तन आना। काया मतलब शरीर। शरीर में जो इंसेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, एग, एग से लार्वा, प्यूपा, अडल्ट आगे बढ़ेगा, उसमें जो चेंजेस आएगा उसको अपन क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं उसको? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या इसकी परिभाषा हो जाएगी? तो जो कीटों का जो जीवन चक्र है, किसका जीवन चक्र है? कीटों का, या फिर बोल दो कीटों के जीवन चक्र में। कौन से चक्र दोस्तों? जीवन चक्र। अब देखो ये जीवन चक्र कौन सा हो गया? अंडे से। अंडे से क्या बना है इसमें? एग। एग से कौन बना? लार्वा। लार्वा से कौन बना? प्यूपा। और प्यूपा से कौन बना इसमें? अडल्ट। अंडे से लेकर वयस्क अवस्था तक कीटों के जीवन चक्र में, अंडे से लेके, अंडे से लेकर वयस्क अवस्था तक। कौन से दोस्तों? वयस्क अवस्था तक जो परिवर्तन आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, जो क्या आते हैं? परिवर्तन, उसको अपन क्या बोलते हैं? कायांतरण। क्या बोला दोस्तों उसको? कायांतरण बोला। ठीक है ना? जब आप छोटे थे तो उसमें छोटे बेबी थे आप, उसके बाद में आप जवान हो गए, किशोर अवस्था माने के बाद जवान हो गए, जवान हुए, जवान होने के बाद में क्या हुआ? बुढ़ापा आ गया। क्या आ गया? बुढ़ापा। तो आपके जो शरीर में जो चेंजमेंट आ रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? कायांतरण। वो तो अपने आ रहा है और ये किस में आ रहा है? कीटों में, तो उसको अपन बोल देंगे कायांतरण। ठीक है ना? अब इसमें कायांतरण के आधार पर इसको तीन भागों में बांटते हैं। कीटों को किसके आधार पर? कीटों को कायांतरण के आधार पर। किसके आधार पर? कायांतरण के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? कायांतरण के आधार पर। कितने भागों में बांटते हैं उसको? तीन भागों में। कितने में इसमें? तीन भागों में बांटते हैं। कितने बांटते हैं इसको? तीन भागों में बांटते हैं। इसको दोस्तों? कीटों को किसके आधार पर? कायांतरण के आधार पर। ठीक है, देखते हैं वो तीन भाग कौन कौन से होते हैं। आप तब तक इसको फटाक से इसको नोट करो। ठीक है ना? इसको नोट करो आप। ठीक है, नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं इसमें आगे। तो देखो इसमें कायांतरण कितने भाग का था? इसमें तीन। कितने भाग का था दोस्तों? इसमें आपके तीन प्रकार का था। कितने प्रकार का था इसमें? तीन। पहला कौन होता है इसमें? कायांतरण रहित। कौन होता है इसमें? कायांतरण रहित मतलब ए मेटामॉर्फोसिस। दूसरा कौन होता है इसमें? अपूर्ण। कौन होता है दोस्त इसमें? अपूर्ण कायांतरण।
अपूर्ण कायांतरण। और तीसरा कौन सा होता है इसमें? पूर्ण कायांतरण। कौन होता है इसमें? पूर्ण कायांतरण। कायांतरण रहित, अपूर्ण कायांतरण, और कौन इसमें? पूर्ण कायांतरण। इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो फटाक से देख लो तुम इसमें, ठीक है ना। इसको तो बोलेंगे ए मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलेंगे इसको? ए मेटामॉर्फोसिस, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। और इसको क्या बोलेंगे अपन? कंप्लीट। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है ना। इस बात का तुम अच्छे से ध्यान रखना। ये कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार का। अब ए मेटामॉर्फोसिस को अपन पहले ही बात कर लेते हैं, जो आपके कौन सा है इसमें? ए मेटामॉर्फोसिस। इसकी कोई कहानी ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, सीधी सी बात है कि इसमें क्या कायांतरण पाया ही नहीं जाता। क्या नहीं पाया जाता इसमें? इसके कोई काया में अंतर आता ही नहीं है, ठीक। फिर इसका उदाहरण कौन है? तो उदाहरण आप सभी जानते हो, जो होता वो दिखता नहीं है और दिखता वो होता नहीं है। जिसका एग्जाम्पल कौन है? सिल्वर फिश। क्या नाम है इसका? सिल्वर फिश। और ये कई बार एग्जाम में आ गया कि ये जो सिल्वर फिश है, इसका नियंत्रण किससे करते हैं? तो इसका जो नियंत्रण है, क्या दोस्तों, इसका जो नियंत्रण है, इसका जो अपन नियंत्रण करेंगे इंसेक्टिसाइड से। किससे करेंगे इसका नियंत्रण? इंसेक्टिसाइड। क्यों करते हैं? क्योंकि नाम क्या लगा इसके पीछे? नाम क्या लगा इसके? सिल्वर फिश। क्या लगा इसमें? सिल्वर फिश। जबकि ये क्या नहीं है? ये फिश नहीं है। ये क्या नहीं है? फिश नहीं है। फिर ये क्या है? कीट है। ये क्या है दोस्तों? कीट। और आप सभी को अच्छे से पता है कीटों का अपन नियंत्रण किससे करते हैं? इंसेक्टिसाइड, मतलब कीटनाशी से। किससे करते हैं? कीटनाशी से। तो इसका एग्जाम्पल कौन है? सिल्वर फिश। आपको बस इतना याद रखना है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं याद रखना है। अब आता है अपन पूर्ण कायंत्रण और कौन सा इसमें? अपूर्ण कायंत्रण। पूर्ण कायंत्रण और कौन इसमें? अपूर्ण कायंत्रण। इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है ना। पूर्ण कायंत्रण और अपूर्ण कायंत्रण। इधर मैं ले लेता हूं इसमें अपूर्ण कायंत्रण, और उधर अपन ले लेंगे कौन सा? पूर्ण कायंत्रण। अपूर्ण कायांतरण। और इधर कौन आया इसमें? पूर्ण कायांतरण। कौन है इसमें? पूर्ण कायांतरण, ठीक है ना। अपूर्ण कायांतरण है, इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि इसमें जो इसकी जो स्टेज है, इसमें कितनी अवस्था पाई जाती है? इसमें 3 अवस्था पाई जाती है। कितनी अवस्था? 3 अवस्था इसमें पाई जाती है, ठीक है ना। 3 अवस्था पाई जाती है। कौन कौन सी, उसकी भी बात करेंगे। और पूर्ण कायांतरण, इसका अर्थ क्या हुआ? इसमें 4 अवस्था पाई जाती है। कितनी पाई जाती है इसमें? 4 अवस्था पाई जाती है। अपूर्ण में तो 3 है, और पूर्ण में कितनी? 4 अवस्था। अब देखो ये 3 और 4 अवस्था है कौन कौन सी, तो कौन कौन सी है उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें किसी भी इंसेक्ट में पहले क्या बनता है? इसमें एक अंडा। उसके बाद में कौन इसमें? लार्वा। कौन दोस्तों? लार्वा, ठीक। उसके बाद में कौन इसमें? प्यूपा। कौन दोस्तों? प्यूपा। और उसके बाद में कौन? अडल्ट। कौन दोस्तों? अडल्ट। कौन बनेगा इसमें? अडल्ट। एग, एग से लार्वा, लार्वा से किसमें बदला? प्यूपा में। और उसके बाद कौन इसमें? अडल्ट में। अब इसमें तो अवस्था कितनी होगी? 4। कितनी होगी दोस्तों? 4। इसमें कितनी है? 3। पहले कौन बनेगा इसमें? एग, ठीक है। एग के बाद में इसमें कौन आएगा? तो एग के बाद में आएगा इसमें निम्फ। कौन आएगा इसमें? निम्फ। और निम्फ के बाद इसमें कौन आएगा आपके? तो उसको अपन बोलेंगे अडल्ट। क्या बोलेंगे इसको? अडल्ट, ठीक है। एग को हिंदी में अंडा बोलते हैं, निम्फ को निम्फ ही बोलते हैं, या इसको बोल दो शिशु। और अडल्ट को क्या बोलते हैं अपन? वयस्क। और लार्वा को क्या बोलते हैं? लार्वा को लार्वाई, और प्यूपा को प्यूपाई इसको बोला जाता है। ये कौन सा हो गया? पूर्ण कायांतरण। और कौन इसमें? अपूर्ण। अब इसके क्या देखेंगे? उदाहरण। क्या देंगे इसके? उदाहरण। इसमें कौन कौन है और इसमें कौन कौन है? पूर्ण। पूर्ण मतलब क्या? इसके इसके कंप्लीट फैसिलिटी है। क्या इसकी? कंप्लीट फैसिलिटी है भाई, घर में एलसीडी वगैरह सब कुछ लगा है। अपूर्ण, अपूर्ण मतलब उनके सब सुविधा नहीं है, उनके घर में सब सुविधा नहीं है, तो उसको क्या? अपूर्ण बोला। और कंप्लीट किसको बोला? जिसके घर पे पूर्ण सुविधा है, एलसीडी वगैरह लगी है, आराम से वो लोग आईपीएल देखते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल आएगा, कौन आएगा दोस्तों? इसका जो एग्जाम्पल, ठीक है ना,
इसके एग्जाम्पल में अपन कौन कौन से ऑर्डर आएंगे, तो ऑर्डर इसके आ जाएंगे कौन से, एक ट्रिक है LCD। अपन ने कहा था कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस उसमें पाया जाएगा जिसके कंप्लीट फैसिलिटी है, और इनके तो घर में आराम से लगी LCD, तो इनके कैसे होगी कंप्लीट। अब L से कौन हुआ, तो आप सभी जानते हो लेपिडोप्टेरा। कौन हुआ इस पे L से, इनके लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा। और C से कौन इसमें, कोलियोप्टेरा। कौन दोस्तों, कोलियोप्टेरा, ठीक। और उसके बाद में D से कौन हुआ इसमें, डिप्टेरा। कौन हुआ दोस्तों, डिप्टेरा। ये ऑर्डर है कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा और कौन इसमें, लेपिडोप्टेरा। इसमें कौन सा मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। मतलब इसमें जो एग्जांपल आएंगे इन ऑर्डर्स के, अभी आपने पीछे पढ़े थे लास्ट क्लास में, तो उसमें क्या 4 अवस्था होगी उसके, उसमें कीट में कितनी स्टेज होगी, 4 स्टेज होगी। जो आपके इधर वाले जो आपके एग्जाम्पल है जिसके घर में पूरी सुविधा नहीं है, उनके LCD वगैरह नहीं लगी है, तो कौन थी वो, हेमी। वो लड़की कौन थी, हेमी। और वो दूसरे के घर पे क्या देखने गई थी, तो वो दूसरे के घर पे क्या देखने गई थी, LCD IPL देखने गई थी। तो आपने क्या कहा था, आई हेमी आई, आई आ हेमी आई, क्या इस पे आ हेमी आई, बिल्कुल मारवाड़ी में बोला। तो इसमें आ आई हेमी, क्या इसमें आ आई हेमी। देख लो आज से कौन हुआ इसमें, ऑर्थोप्टेरा। कौन हुआ दोस्तों, ऑर्थोप्टेरा, ठीक। उसके बाद में आई से कौन हुआ, आइसोप्टेरा। आई से कौन इसमें, आइसोप्टेरा। और हेमी से कौन हुआ इसमें, हेमिप्टेरा। हेमी से कौन हुआ इसमें, हेमिप्टेरा, ठीक है ना। ये ऑर्डर इसके एग्जांपल हो गए और ये ऑर्डर इसके एग्जांपल हो गए। आप फटाक से क्या कर लो, इसको नोट कर लो। और नोट करने से पहले एक मैं बात आपको फटाक से आपको और बता देता हूं, ताकि आज का लेक्चर अपना यहाँ तक इसको सीमित कर सके। देखो इसमें हानिकारक अवस्था, भाई जो निम्फ है वो तो हानिकारक अवस्था किसकी होगी, अपूर्ण कायंत्रण की। लेकिन अपन को तो दोनों की भी पढ़नी हानिकारक अवस्था, किसकी, पूर्ण की भी और अपूर्ण की। तो पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पर कौन इसमें, अपूर्ण कायंत्रण, अपूर्ण। और इधर क्या लिख देते हो इसमें, पूर्ण। और कौन सी इसमें, हानिकारक अवस्था। कौन सी इसमें, हानिकारक अवस्था। कि जो इसके एग्जाम्पल होंगे जो कीट, उसमें कौन कौन सी अवस्था हानिकारक पाई जाएगी। देखो जो अपूर्ण कायंत्रण है वो हानि नहीं पहुंचाते। एक बार ऐसे बोल दो ना, ये हानि नहीं करते। क्या बोला आपने, ना। ना को कैसे लिखोगे आप, तो ना को अपन कैसे लिखेंगे, Na। क्या लिखेंगे इसको, Na। एन से कौन हुआ, निम्फ। एन से कौन हुआ इसमें, निम्फ। और ए से कौन हुआ इसमें, अडल्ट। ए से कौन हुआ इसमें, अडल्ट। तो जो निम्फ और अडल्ट है ये दोनों हानिकारक अवस्था होती है किसकी, जिसमें अपूर्ण कायंत्रण पाया जाता है। किस क्या पाया जाता है, अपूर्ण कायंत्रण, ठीक है ना। लेकिन ये जो वाले हैं जो आपके कौन, पूर्ण कायंत्रण वाले, कौन है दोस्तों, पूर्ण कायंत्रण वाले, इसमें अलग अलग है। जैसे आप ले लो कौन, लेपिडोप्टेरा। कौन ले लो, लेपिडोप्टेरा। तो जो लेपिडोप्टेरा है उसमें कौन, कैटरपिलर। उसकी हानिकारक अवस्था कौन सी होती है, कैटरपिलर। इसकी सबकी अलग अलग होती है, उसकी सेम होती है कैटरपिलर, या उसको बोल दो सुंडी। क्या बोलते इसको, सुंडी। ये उसमें हानि पहुंचाती है, ठीक है ना। कोलिप्टेरा, और कोलिप्टेरा का कौन था अपने, खपरा बीटल। कोलिप्टेरा का कौन था इसमें, खपरा बीटल। कौन सा बीटल, खपरा बीटल। कोलिप्टेरा कौन था, खपरा बीटल। उसमें कौन, ग्रब। उसमें कौन इसमें हानिकार कौन पहुंचाता है उसमें, ग्रब, ठीक है ना। या इसको बोल दो लार्वा। क्या बोलते इसको, लार्वा, ठीक है ना। आप समझ लेना यहाँ पर क्या है, लार्वा है। यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, आप इसको बात को समझ, लार्वा। उसके बाद में सफेद लट। कौन इसमें, सफेद लट। उसमें हानिकारक अवस्था कौन सी होती है, तो इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, व्हाइट ग्रब। तो एक तो इसमें ग्रब, एक तो कौन होगी इसमें, ग्रब। और एक कौन सी होगी आपके इसमें, वयस्क, जिसको बोलते हैं अडल्ट। क्या बोलते हैं जिसको, अडल्ट। ये किसमें होगी, ग्रब और वयस्क किसमें होगी आपके, सफेद लट में। उसके बाद बेर की फल मक्खी, वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी फल मक्खी, बेर की फल मक्खी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कार्पोमिया वेसुवियाना। बेर की फल मक्खी, ठीक है ना। उसमें हानिकारक अवस्था कौन सी होती है, मेगट। कौन सी होती है दोस्तों, मेगट। किसमें होती है, बेर की फल मक्खी में हानिकारक अवस्था कौन सी, मेगट। तो ये अपने होगी इसकी जिसमें पूर्ण कायंत्रण पाया जाता, और ये जिसमें अपूर्ण कायंत्रण। अपूर्ण कायंत्रण में अपने छोटी सी एक ट्रिक इस्तेमाल किया कि ना ये हानि नहीं पहुंचाते, इनके तो घर में पहले ही पूरी सुविधा नहीं है, ये औरों को क्यों हानि पहुंचाएंगे, उनको पता हमें तो उनसे क्या गरज पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस बात को आप अच्छे से नोट करो।
ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपने इतना नोट कर लिया होगा। और अपना अपना आज जो लेक्चर था वो था इसमें कौन सा, मेटामॉर्फोसिस। कौन सा था दोस्तों, मेटामॉर्फोसिस। और आपने अच्छे से उसको एंजॉय किया। और कितने टाइप्स का था वो भी आपने सब देखा, कौन सी लैंग्वेज का था और इसका अर्थ क्या होता, वो बात भी अपने सब इसमें डिस्कशन की है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा। आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहे। और अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।